सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टेंस। जी हाँ, आज शुरू करने जा रहे हैं टेंस को। तो फटाफट से इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कर दे ताकि वो भी अपने इस टेंस का क्लास का आनंद ले सके। सो दो तरीका हो सकता है टेंस को शुरू करने का। एक तो सारे टीचर्स के जैसे मैं भी है ना, तुरंत ही ग्रामेटिकल जो भी ग्रामर बुक में रहता है उसको रटवा दूं, है ना, याद कर लो, बस इसी को कहते हैं टेंस। ऐसा, या दूसरा कि हम उसको समझने का कोशिश करें अच्छे से कि आखिर टेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर टेंस पढ़ना क्या है, आखिर टेंस है क्या चीज़, है ना, किस चिड़िया का नाम है टेंस। तो जैसे हमने पर्सन को क्लियर किया था उसी तरह टेंस को क्लियर करता हूँ। दोस्तों पहले है ना, दो कैटेगरी को मैं बना रहा हूँ। एक कैटेगरी वैसा जिसमें मेन वर्ब नहीं होता है, सेंटेंसेस जब हम बात करते हैं बातचीत के दौरान कई तरह के सेंटेंसेस आते हैं, उसमें से वैसे सेंटेंस जिसमें है ना, आपको क्या पकड़ना है कि कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें मेन वर्ब होता है, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें मेन वर्ब नहीं होता है। जैसे राम एक इंटेलिजेंट लड़का है, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इसमें मेन वर्ब कहाँ है? मेन वर्ब मतलब कुछ करना है ना, कुछ कर रहा है क्या राम? नहीं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है बट मेन वर्ब नहीं है। अब अगर बोलते हैं राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है, तो यहाँ मेन वर्ब है ना, इट आ गया ना, इट्स, तो ये हो गया मेन वर्ब, है ना। सी गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाती है, तो यहाँ गोज आ गया मेन वर्ब। लेकिन अगर बोल दिए सी इज़ वेरी नॉटी, है ना, या सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो इसमें मेन वर्ब कहाँ है? नहीं है। तो आपको क्या समझना है, जिस तरह के सेंटेंसेस में मेन वर्ब होता है वहीं पर टेंस की बात की जा सकती है, ठीक है। या ऐसे कहो कि टेंस में मेन वर्ब का होना जरूरी है, तब वहाँ पर टेंस बनाया जा सकता है। ये मेन वर्ब होने के वजह से ही सेंटेंसेस और इलेबोरेट हो जाता है ना, उसका कैटेगरी और ब्रॉड हो जाता है। वैसे तो अगर मेन वर्ब ना हो, है ना, सिंपल सेंटेंसेस हो, तो वहाँ पर सिर्फ 3 ही टाइम में सेंटेंस पॉसिबल है। जैसे कि राम एक ईमानदार लड़का है, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक है, इसको 3 टाइम में बोल सकते हैं। राम वाज एन ऑनेस्ट बॉय, राम विल बी एन ऑनेस्ट बॉय, है ना, यही 3 बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम और टेंस के बीच में एक पतला सा लाइन खींचने का कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको समझना है ना, कि टाइम और टेंस में एक छोटा सा क्या डिफरेंस है, कि टाइम 3 ही हो सकता है बट टेंस, तीनों टाइम में 4 टेंस और आ सकते हैं, है ना, एक टाइम में 4 टेंस, तो टोटल 12 टेंसेस हो गए, बट टाइम तो 3 ही रहा। समझ आया कि टाइम तो 3 ही है बट टेंसेस, सॉरी, टेंस 12 हो गए टोटल, 4 तीनों में, ठीक है। तो जिस तरह के सेंटेंसेस में मेन वर्ब नहीं है उस तरह के सेंटेंसेस में टेंस का भी बात नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें सिर्फ टाइम ही है। बट जिसमें मेन वर्ब आ जाता है उसमें टेंस का बात करेंगे। तो टेंस अगर पढ़ रहे हैं तो वर्ब को पढ़ना बहुत जरूरी है, मेन वर्ब, है ना। तो वर्ब में अब क्या पढ़ते हैं, आपको हमेशा से, है ना, इसको रट लो, एक नहीं 1000, है ना, कहीं पर भी मिल जाते हैं, नहीं तो आप कमेंट करो, हम, है ना, इस मतलब वीडियो में कवर कर दूंगा, है ना। वर्ब के 5 रूप होते हैं, वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, आपको रटना है इसको, कैसे भी रट, है ना। जैसे गो होता है, ड्रिंक होता है ना, कम, इस तरह के जो मेन वर्ब होते हैं। तो क्या होते हैं, गो वेंट गॉन, है ना, जैसे गो का एग्जांपल दे रहा हूँ, गो वेंट गॉन, गोइंग गोज। कम का कम, कैम कम, कमिंग कम्स, ठीक है। सी का है ना, सी सॉ सीन, सीन सीज, है ना। वॉच वॉच्ड वॉच्ड, है ना, वॉचिंग वॉज वॉचेज, ऐसे करके आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे सेंटेंसेस ध्यान दे करके रटने होंगे, है ना। लिखना है, जैसे करना है, जैसे रटना हो रट लो, है ना, एक नहीं 1000 रट लो, क्योंकि काम आएगा। क्योंकि टेंस आपका तब तक कमजोर रहेगा जब तक आपको V1 V2 V3 V4 V5 नहीं आता है ना, वर्ब फॉर्म्स आपको अच्छे से नहीं आता है, तो उसको अच्छे से कर लो, ठीक है, फिर आओ टेंस में। अब सेंटेंसेस में दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है ना, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क, अलग अलग तरह के मार्क होते हैं, है ना। और सेंटेंसेस का एक बेसिक रूल होता है कि आगे कैपिटल लेटर लिखना होता है। तो इतने सारी चीज़ें होती है, जैसे एक रूम में होता है ना, डोर होता है, विंडो होता है ना, फ्लोर होता है, फैन होता है, बहुत कुछ होता है, तो सबका नाम भी पता होता है। उसी तरह से इतने सारे वर्ड्स होते हैं, उसमें सबको नाम रखना होता है। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ टेंस पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, अभी क्या कर रहा हूँ, टेंस पर फोकस कर रहा हूँ। तो मैं सिंपल टेंस को ही डिस्कस करूंगा, और सारे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, है ना, एक सेंटेंसेस में, बट वो सब एक एक करके मैं टॉपिक में कवर कर दूंगा, ठीक है। सो टेंस की अगर बात करें, शुरू करते हैं, है ना, कि टेंस में सबसे पहला क्या होता है, आप क्या करो, 3 कैटेगरी बनाओ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, है ना, ये 3 टाइम एक तरफ ऊपर में, और इधर 4 कैटेगरी है ना,
सिंपल, सिंपल का ही दूसरा नाम है इंडेफिनिट। और दूसरा हो गया कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का ही दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम कुछ नहीं है ना, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, समझ में कैसे आएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट है ना, सेंटेंसेस कैसे समझ में आएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट में लिखा हुआ है। तो उसमें क्या होता है, अगर हिंदी में कहा जाए तो मेन वर्ब जो मैंने कहा था है ना, मेन वर्ब को देखो, उसके पीछे में ता लिखा रहेगा। मेन वर्ब के पीछे में ता या ते या ती आ जाता है ना, जैसे जाता, जाते, जाती, ऐसे। लड़की है तो जाती बोलते हैं, और कोई रिस्पेक्ट देते हैं या एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो जाते बोलते हैं, और एक होता है तो जाता बोलते हैं, लड़का होता है तो, है ना। ता लगा देते हैं या ते लगा देते हैं या ती लगा देते हैं, ये हिंदी में पहचानने का तरीका है। ठीक है, बट समझना क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, वैसे सेंटेंसेस जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं, यानी कि जो रेगुलर बेसिस में आप करते हो, जो आपका हैबिट होता है ना, वह जाता है, वह आता है या आया करता है ना, मैं पढ़ता हूँ, मैं डेली खेलता हूँ, है ना, इस तरह के सेंटेंसेस। उसमें देखो ऑटोमेटिक पीछे मेन वर्ब के पीछे ता आ ही जाता है ना। या लड़की हो तो मैं खेलती हूँ, है ना, तो ती आ ही जाता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस क्या होते हैं, सिंपल प्रेजेंट होते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 नहीं तो V5, इसको रट लो। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 नहीं तो V5। अभी मैंने कहा था वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, तो V1 क्या होते हैं, V5 क्या होते हैं। V1 सिंपली जो मेन वर्ब है उसको इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन आता है ना, सिंपल, उसको बोलते हैं V1। यानी कि जाना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गो, तो गो ही हो गया V1। बट गो के पीछे फिक्स होता है या तो एस या ई एस, तो गो के पीछे क्या फिक्स है, ई एस, तो गो के पीछे ई एस लगाएं तो गोज हो गया, ये हो गया V5। यानी V5 में क्या होता है, एस या ई एस जुड़ जाता है V1 के पीछे में, तो वो बन जाता है V5। ठीक है, तो आप या तो ऐसे याद रखो सब्जेक्ट प्लस V1 नहीं तो V5, या फिर ऐसे याद रखो सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V1 प्लस ई एस नहीं तो एस, है ना। किस तरह के सेंटेंस, वो आपको मतलब डिफरेंस करना जरूरी है। मैंने कहा था दोस्तों, ही सी इट या कोई नेम जब होता है तो उसको स्पेशल मानो, है ना। तो यहाँ यही बात है कि बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ आप V1 का यूज करना, बट जब ही सी इट या कोई नेम आ जाए तो उसमें V5 का यूज करना, समझे। जैसे अगर बोलेंगे आई, है ना, मैं जाता हूँ तो आई गो, वह जाता है तो ही गोज। यही डिफरेंस है कि आई गो, वी गो, दे गो, यू गो, यहाँ गो ही चलेगा। बट अगर ही सी इट या कोई नेम आ रहा है सब्जेक्ट के तौर पर, है ना, कोई सिंगुलर नेम, अगर प्लूरल है तो भी V1 ही चलेगा। नेम अगर, है ना, सब्जेक्ट कैसा भी हो, प्लूरल हो तो नेम ही चलेगा, सॉरी V1 ही चलेगा। बट अगर सब्जेक्ट में कोई सिंगुलर नेम आ जाए तो V5 यूज कर देना, है ना, या ही सी इट आ जाए तो V5 यूज कर देना। यानी कि राम गोज, ही गोज, सी गोज, है ना, इट वॉक्स, है ना, यह काम करता है, इट वर्क्स। ठीक है, एस लगा करके। बट अगर यू बोले तो यू गो, दे गो, ऐसे करके, है ना, उसमें एस नहीं लगाना। सो कहाँ एस लगाना है कहाँ नहीं, मैं एक बार स्क्रीन में दे देता हूँ, है ना। सो अब आपको क्या समझना है, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। इसमें और सारे एग्जाम्पल पकड़ो, राम गोज, है ना, अब राम गोज टू मार्केट, मान लो राम बाजार जाता है तो वहाँ टू मार्केट आ गया। तो मैं क्या अभी मैंने क्या कहा था कि हम क्या करेंगे, टेंस में सिर्फ टेंस पर फोकस करेंगे, सेंटेंस के सिंपल, है ना, सेंटेंस वाला मतलब टेंस वाला ही पार्ट में फोकस करेंगे। पीछे और सारे वर्ड आप बहुत सारे जोड़ सकते हो, प्रीपोजिशन जोड़ सकते हो, कंजक्शन जोड़ करके और सारे वर्ड्स ला सकते हो, है ना। तो लेकिन वो सब एक एक करके अलग अलग टॉपिक बना करके मैं डिस्कस करूँगा, तो एक दिन क्लैरिटी बन जाएगा। बट अभी सिंपली क्या करो, टेंस में फोकस करो। एक चीज़ और बताना है ना, कि सिंपल नाम क्यों पड़ता है, सिंपल प्रेजेंट नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं कि दो ही पार्ट में सेंटेंसेस होते हैं, एक सब्जेक्ट उसके पीछे वर्ब, है ना। हेल्पिंग वर्ब का कोई चक्कर नहीं है। सिंपल प्रेजेंट में क्या करना, सब्जेक्ट लिख लो और उसके पीछे जो मेन वर्ब है उसको देखो, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख दो, या तो V1 या V5 लिख दो अकॉर्डिंग टू कि सब्जेक्ट क्या है उसके अनुसार, है ना। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। इसमें एग्जाम्पल ले लो, सी गोज, दे गो, है ना, राम प्लेज, है ना, वी टॉक, है ना, यू वॉच, इस तरह के सेंटेंसेस, है ना। दे रीड, दे स्टडी, है ना, दे गो, है ना, उसमें और भी जोड़ सकते, दे गो टू मार्केट, है ना, दे रीड देयर बुक्स, है ना, इस तरह से। अब आते हैं सिंपल पास्ट में, या पास्ट इंडेफिनिट भी बोलो। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है ना। आपको क्या समझना है कि इसमें क्या होते हैं, तातेती नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब देखो समझो, मैं जाता हूँ बोलता हूँ तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट, बट मैं जाता था बोल दूँ तो ये हो गया सिंपल पास्ट। या मैं गया बोल दूँ तो ये भी हो गया क्या, सिंपल पास्ट। इसमें क्या होता है, एक एक्शन होता है,
जिसका हुआ हुआ है ना, कुछ टाइम बीता है ना, जैसे अभी जस्ट वह गया, जस्ट वह आया, है ना, मैं पढ़ा, तो ये क्या हो गया, ये जस्ट मतलब कि 1-2 सेकेंड मिनट ऐसे कुछ बीता है टाइम, है ना, कुछ हुआ हुआ, तो उसको उस तरह के सेंटेंसेस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसी तरह से बोलकर इसी तरह के सेंटेंसेस को सिंपल पास्ट बोलते हैं कि वह आया, कुछ गिरा, है ना, कोई देखा, मतलब अभी जस्ट हुआ हुआ है ना, 1-2 सेकेंड या मिनट में बीता है ना, उन लोगों ने पूछा, है ना, ऐसा करके सेंटेंसेस जो होते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में कितना आसान है कि सब्जेक्ट होगा और V2 होगा, V2 को फिक्स कर दो सिंपल पास्ट के लिए, V2 को फिक्स कर दो किसके लिए, सिंपल पास्ट के लिए, ठीक है। राम गया, राम वेंट, ठीक है, वह आया, ही कैम, मैंने देखा, आई वॉच्ड, है ना, या आई सॉ, समझ रहे हैं, V2 को फिक्स कर दो सिंपल पास्ट के लिए, ठीक है। अब आओ सिंपल फ्यूचर में। सिंपल फ्यूचर में क्या है कि जैसे वह जाएगा ना, वह गया नहीं, वह जाएगा, फ्यूचर का मैंने बात किया, तो यहाँ क्या होगा, सिंपल सब्जेक्ट, है ना, प्लस विल नहीं तो सेल का यूज करना पड़ेगा, है ना, विल नहीं तो सेल, और कहाँ सेल कहाँ विल ये पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था, जाकर देखो, है ना, कि विल नहीं तो सेल का, है ना, तो क्या बोले कि सब्जेक्ट प्लस विल नहीं तो सेल और प्लस V1 ही यूज करना इसमें, ठीक है। तो अभी V1, V2 और V5 का यूज सीखे, है ना, अब बच गया क्या, V3 और V4, ठीक है, V3 और V4, ये आने वाले टाइम में भी पता चल जाएगा कि कहाँ V3 का यूज करते हैं और कहाँ V4 का यूज करते हैं, समझ गया। अभी V1 नहीं तो V5 सिंपल प्रेजेंट में, V2 सिंपल पास्ट में और सिंपल फ्यूचर में भी V1, विल नहीं तो सेल प्लस V1। तो स्ट्रक्चर एक एक करके आप लोग याद कर लीजिए। प्रेजेंट टेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस V1 नहीं तो V5, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट के लिए, और सिंपल पास्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस V2, और सिंपल फ्यूचर के लिए सब्जेक्ट प्लस विल नहीं तो सेल प्लस V1, ठीक है, ये टेंस। अब ऐसा करते हैं, है ना, कि और सेंटेंसेस लेते हैं पास्ट वाला के लिए भी, सिंपल पास्ट के लिए और सिंपल फ्यूचर के लिए भी, ठीक है, कि वह गया, ही वेंट, ठीक है, मैंने देखा, आई वॉच्ड, ठीक है, वह आई, सी कैम, राम और श्याम गया, राम एंड श्याम वेंट, राम एंड श्याम आया, है ना, राम एंड श्याम कैम, ठीक है, राम 3 ले लेते हैं, राम श्याम एंड मोहन, है ना, राम श्याम एंड मोहन कैम, सिंपल है। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट में भी डाउट नहीं होना चाहिए, इसी तरह के अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गए, राम श्याम एंड मोहन, यहाँ क्या बोलेंगे, गोज बोलेंगे या गो बोलेंगे, अगर जाता है तो, है ना, गोज बोलेंगे या गो बोलेंगे, गो बोलेंगे, राम श्याम एंड मोहन गो, क्यों, क्योंकि ये 3 लोग हैं, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का ही यूज करना। अगर एक नाम रहता, सिर्फ राम रहता तो गोज बोलते, या सिर्फ श्याम रहता तो गोज बोलते, या सिर्फ मोहन रहता तो गोज बोलते, राम गोज, श्याम गोज, मोहन गोज। बट ऐसे अगर तीनों नाम हो गया, राम श्याम एंड मोहन, तो यहाँ पर गो सिर्फ बोलेंगे, समझे, ठीक है। सिंपल फ्यूचर में आते हैं, है ना, सिंपल पास्ट बोल दिया, है ना, सिंपल फ्यूचर में वह जाएगा, ही विल गो, मैं आऊँगा, आई विल कम, है ना, अगर तो स्ट्रांगली मैं बोल रहा हूँ कि मैं आऊँगा ही, तो आई विल कम, अगर बोल रहा हूँ ठीक है आऊँगा, आई शैल कम, है ना। अच्छा, ही विल गो, दे विल गो, है ना, राम एंड श्याम विल गो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई लफड़ा नहीं है, ही सी, है ना, इट या कोई नेम का, इसमें डायरेक्टली विल नहीं तो सेल, है ना, उसमें भी सेल आई या वी के साथ मैंने कहा था ये ऑप्शनल है ना, इसको भी छोड़ सकते हो, विल को ही यूज कर सकते हो, ठीक है। आई विल गो, यू विल गो, है ना, आई विल कम, आई विल ईट, आई विल ड्रिंक, है ना, आई विल टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करूँगा, आई विल गो टू मार्केट, है ना, आई विल गो देयर, आई विल कम हियर, ऐसा करके कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि आई विल स्टडी, है ना, आई विल स्टार्ट स्टडिंग, है ना, मैं पढ़ना शुरू करूँगा, ऐसे करके। तो ये हो गया प्रेजेंट की बात, है ना, सिंपल प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट की बात नहीं, सिंपल टेंसेस की बात, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट या क्या बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। अब नेक्स्ट पार्ट में, है ना, कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, ठीक है, या ऐसा करते हैं इसी पार्ट में कॉन्टिन्यूअस को भी ख़त्म करते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस टेंसेस क्या होते हैं कि एक सेंटेंस, कॉन्टिन्यू का मतलब क्या होता है, जारी, कॉन्टिन्यू का मतलब क्या होता है, जारी, जो अभी भी चल रहा है उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है।
तो अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस मतलब कंटिन्यू हो रहा है कोई काम, जैसे कोई काम चल रहा है अभी, वह आ रहा है, मैं खेल रहा हूँ, तुम जा रहे हो, है ना। पास्ट में तुम जा रहे थे, वह आ रहा था, मैं खेल रहा था, मैं पढ़ रहा था, तुम देख रहे थे। और फ्यूचर में वह जा रहा होगा, है ना, मैं आ रहा होऊंगा, है ना, वह देख रहा होगा, ऐसे करके। तो बेसिकली समझिए हिंदी में क्या समझना है, रहा लगा रहता है ना, रहा लगा रहता है, मेन वर्ब के बाद में क्या लगा रहता है, रहा 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 रहा, है ना। इंग्लिश में क्या समझना है, कोई काम चल रहा है, जस्ट जब भी स्पीकर कुछ बोल रहा है, स्पीकर मतलब बोलने वाला जब कुछ बोल रहा है उस टाइम पर वो काम हो रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, है ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना। पास्ट में कर रहा था, यहाँ था आ गया, है ना। बट प्रेजेंट का मैं बोल रहा हूँ कि जिस टाइम पर स्पीकर कुछ बोल रहा है उस टाइम पर काम हो रहा है ना। या पास्ट में जिस टाइम के बारे में मैं बोल रहा हूँ उस टाइम पर कुछ हो रहा था, फ्यूचर में जिस टाइम के बारे में मैं बोल रहा हूँ उस टाइम पर कुछ हो रहा होगा, ठीक है। फ्यूचर की जब भी मैं बात कर रहा हूँ तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज नहीं तो एम नहीं तो आर, है ना। प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए सब्जेक्ट प्लस इज नहीं तो एम नहीं तो आर, रख लो। सब्जेक्ट प्लस इज नहीं तो एम नहीं तो आर, और उसके प्लस में भी का फोर, है ना, बी फोर को ही क्या आप बोल सकते हैं, भी आई एन जी, मतलब कि भी के पीछे में आई एन जी जोड़ना है, B1 के पीछे में, है ना। तो क्या याद करना है, सब्जेक्ट प्लस इज नहीं तो एम नहीं तो आर प्लस B4। जैसे राम इज गोइंग, दे आर गोइंग, वी आर गोइंग, है ना। वी के साथ क्या यूज होता है, आर यूज होता है, और उसके पीछे में गोइंग बोले B4, है ना। राम इज गोइंग, राम जा रहा है, राम है नेम तो एक नेम है, सिंगुलर नेम के साथ क्या यूज होता है, इज प्लस B4, है ना। दे आर कमिंग, है ना, वी आर टॉकिंग, हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस तरह सेंटेंस हो गया सिंपल प्रेजेंट। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस बहुत आसान है, जहाँ पर इज एम आर का यूज कर रहे थे वहीं पर वाज वर कर दो, बाकी सब वही रहेगा। स्ट्रक्चर में क्या हो जाए, सब्जेक्ट प्लस वाज नहीं तो वर प्लस B4, ठीक है। जैसे जहाँ बोल रहे थे राम इज गोइंग, वहाँ बोलेंगे राम वाज गोइंग। यहाँ बोल रहे थे दे आर कमिंग, यहाँ बोल देंगे दे वर कमिंग, है ना। दे के साथ वर लगाते हैं, प्रेजेंट में आर लगाते हैं, है कि नहीं। अच्छा, ये हो गया क्लियर। जहाँ पर इज एम आर का यूज करते हैं वहीं वाज वर का यूज करो कॉन्टिन्यूअस में, है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पे क्या यूज करना है कि विल बी यूज करना। सिंपल था जब सिंपल फ्यूचर, है ना, तो वहाँ पर सिर्फ विल यूज करते थे, बट यहाँ पर विल बी यूज करना प्लस B4 यूज करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राम विल बी गोइंग, है ना, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस B4, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस B4, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस B4। दिमाग में छप जाना चाहिए, ऐसे याद करो, ठीक है। राम विल बी गोइंग, है ना, आई विल बी ईटिंग, है ना, यू विल बी टॉकिंग, ऐसे करके, है ना। दे विल बी कमिंग, दे विल बी गोइंग, है ना, दे विल बी फाइटिंग, ऐसे करके। तो ये भी हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो मैंने इसलिए दो, है ना, मतलब सिंपल वाला भी और कॉन्टिन्यूअस वाला भी इसमें डिस्कस किया कि एक और पार्ट में सिर्फ परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर दूंगा, है ना। 2 पार्ट में वीडियो खत्म, है ना। बहुत आसान है, बशर्ते आप ध्यान देते हो, है ना, बशर्ते आपके अंदर एनर्जी है, आप मरे हुए नहीं हो, है ना। सो ठीक है, इसी तरह से कीजिए। आते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट बना करके, है ना, और आपको पूरा टेंस क्लियर करते हैं। थैंक यू सो मच।